हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए म्यूचुअल फंड के बारे में। यानी कि मार्केट में एक नया इनेफो आया है। इनेफो का मतलब होता है न्यू फंड ऑफर। जब भी कोई न्यू फंड ऑफर आता है तो काफी लोगों को ये जानने की दिलचस्पी रहती है कि यहाँ पे जो हम पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये हमारा पैसा कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नए इनेफो क्वांटम मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के बारे में कि यहाँ पे आपको क्या क्या चीज देखने को मिलेगा, कब ये नया फंड का जो इनेफो है वो लॉन्च होगा, कब इसकी डेट एक्सपायर हो जाएगी, कितने पैसे से हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं, और यहाँ पे जो भी पैसा हम इन्वेस्टमेंट करेंगे वो हमारा पैसा किन किन जगहों पे जाएगा। आपको मैं सारी जानकारी इस फंड के बारे में देने वाला हूं, तो आप बस इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को वारिस द फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स से जुड़ी सभी वीडियोस को देखने के लिए। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि क्वांटम की तरफ से हमें किस टाइप्स का फंड्स देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे उस फंड का नाम लिखेंगे जो कि है क्वांटम मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। तो चलिए जल्दी जल्दी हम यहाँ पे नाम लिखते हैं, क्वांटम मल्टी एसेट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। ठीक है, ये हमें नाम देखने को मिलता है। और जैसा कि ये एनएफओ है तो यहाँ पे हमको एनएफओ जो है वो ऐड करना पड़ेगा। एनएफओ का मतलब हमें देखने को मिलता है न्यू फंड ऑफर, यानी कि एक नए फंड का ऑफर है। अब हम पहले बात करते हैं इस नाम के बारे में। आपको ना कहाँ पे आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ये इसके नाम के अंदर में छुपा हुआ है। पहले तो ये क्वांटम है। अब क्वांटम क्या हुआ, क्वांटम एक एएमसी कंपनी का नाम है, जैसे आपने सुना होगा एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड। उसी तरीके से ये एक क्वांटम भी है। क्वांटम भी एक एचडीएफसी के जैसा ही है, एसबीआई के जैसा ही है। तो ये एक हमारा एक एएमसी का नाम हो गया। ठीक है, अब ये हमारे पैसे को कहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा ये अपने नाम में ही बता दिया। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टी एसेट एलोकेशन। अब देखिए ये मल्टी एसेट एलोकेशन क्या होता है। अगर बात की जाए सेबी की, कि सेबी कहता ये है कि अगर आपको एक मल्टी एसेट एलोकेशन वाला कोई फंड लॉन्च करना है तो आप जो भी पैसा लोगों से कलेक्ट कर रहे हैं उसको आपको तीन जगहों पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब वो तीन जगह क्या क्या है, देखिए तीन जगह बताई गई, यानी कि तीन एसेट्स के अंदर में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि इक्विटी हो गया, गोल्ड हो गया, डेप्ट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, और भी एसेट्स हैं। तो किसी न किसी तीन एसेट के अंदर में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और हर एक एसेट्स के अंदर में आपको मिनिमम जो रहेगा वो 10% इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मान के चलिए कि किसी कंपनी का एयूएम है, मान के चलिए कि उसका जो फंड साइज है वो 100 रुपए है, तो उस 100 रुपए में से 10 रुपए जो है वो किसी इक्विटी के अंदर में होना चाहिए, उसमें से 10 रुपए जो है वो किसी डेप्ट के अंदर में होना चाहिए, उसमें से 10 रुपए जो है वो किसी गोल्ड के अंदर में होना चाहिए। यानी कि तीन तरीके के एसेट्स के अंदर में 10% मिनिमम होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपके पैसे के पोर्टफोलियो को तैयार किया गया है, आपके पैसे को डाइवर्सिफाई किया गया है। तीन कम से कम रहना चाहिए, तीन से ज्यादा आप यहाँ पे रख सकते हैं लेकिन तीन से कम नहीं रहना चाहिए। बात की जाए अगर इस फंड की कि ये किस कैटेगरीज के अंदर में आता है, तो ये फंड आपको एक हाइब्रिड कैटेगरीज के अंदर में देखने को मिलता है। हाइब्रिड कैटेगरीज में आपको रिस्क कम देखने को मिलता है। अगर आप इसको स्मॉल कैप से कंपैरिजन करते हैं, मिड कैप से कंपैरिजन करते हैं, तो आपको यहाँ पे उन सभी से कम रिस्क देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पैसे को ज्यादातर डाइवर्सिफाई किया गया, यानी कि अलग अलग जगहों पे इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिससे आपका रिस्क कम किया है। तो ये हो गया फंड के बारे में बात। और हम यहाँ पे होल्डिंग्स के अंदर में पूरी अच्छी तरीके से बताएंगे कि कहाँ कहाँ आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसके एनएफओ की लॉन्चिंग डेट क्या है, यहाँ से हमारा वीडियो शुरू होता है। एनएफओ की लॉन्चिंग डेट यानी कि कब इस एनएफओ को लॉन्च किया जाएगा, यानी कि किस डेट से हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे इस फंड के अंदर में। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसके एक्सपायरी डेट की, कि कब ये जो फंड है वो एक्सपायर हो जाएगा, यानी कि इतने दिनों के लिए ही ये एनएफओ आया है। यहाँ पे जो हमें लॉन्चिंग डेट देखने को मिलता है वो है 19 फरवरी 2024, यानी कि 19 फरवरी को इस एनएफओ को लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक है, 19 फरवरी 2024 को ये लॉन्च हो जाएगा। और एक्सपायरी डेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है 1 मार्च। मार्च के पहले तारीख को ही ये जो एनएफओ है वो क्लोज हो जाएगा, यानी कि ये एक्सपायर हो जाएगा। इसके बाद आप एनएफओ के माध्यम से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे।
फिर से ये खुलेगा। कोई भी फंड आता है तो केवल 10-15 दिन के लिए नहीं आता है, बल्कि वो हमेशा के लिए आता है। तो फिर से ये रीओपन किया जाएगा। कब ओपन किया जाएगा? 5 से 7 दिनों के बाद ये ओपन किया जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि फिर से री इन्वेस्टमेंट का कब हमें टाइम जो है वो देखने को मिलता है, यानी कि दोबारा से कम हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। यहाँ पे जो हमें री इन्वेस्टमेंट का टाइम देखने को मिलता है, जब ये डेट आता है ना, तो फंड के बारे में कौन कौन सी कंपनी है वो सारी चीज आपको क्लियर हो जाती है। अभी हमें थोड़ी जानकारी दी जाती है, लेकिन इस री इन्वेस्टमेंट डेट के बाद, यानी कि जिसको हम अलॉटमेंट डेट बोलते हैं, उसके बाद सारी चीजें हमें बता दी जाती है। यहाँ पे हमें डेट देखने को मिलता है वो है 7 मार्च, ठीक है। 7 मार्च 2024 के बाद जो है वो आप री इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर पाएंगे। तो फंड में आपको इतने दिनों का ही टाइम मिला है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमें एनएवी का क्या प्राइस देखने को मिला है, नेट एसेट वैल्यू का क्या प्राइस है, जिस प्राइस पे आपको यहाँ पे इसके जो यूनिट्स है वो आपको मिलेंगे। देखिए यहाँ पे जो प्राइस रखा गया है वो है 10 रुपए, ठीक है। 10 रुपए जो है केवल ही यहाँ पे आपका प्राइस रखा गया है। 10 रुपए में आपको एक एनएवी जो है वो मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं, अगर आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको कम से कम कितना पैसा देना पड़ेगा कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की। तो पहले हम बात करते हैं एसआईपी की, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे कि मिनिमम यहाँ पे लमसम अमाउंट क्या रखा गया है, जिसको हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। यहाँ पे एसआईपी का और लमसम का दोनों अमाउंट सेम रखा गया है। अगर आपके पास 500 रुपए पर महीने आप दे सकते हैं तो आप 500 की अपनी एक एसआईपी कर सकते हैं, ठीक है। 500 ही कम से कम अमाउंट यहाँ रखा गया है। मिनिमम लमसम की बात करें तो यहाँ पे भी आपको 500 रुपए ही दिया गया है कि अगर आपके पास 500 रुपए है तो आप 500 रुपए से ही इसके अंदर में इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी है उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो काफी कम अमाउंट हमें यहाँ पे देखने को मिला है, जो कि एक अच्छी चीज है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमको एक्सपेंस रेशियो क्या देखने को मिलेगा, जो कि हमसे चार्ज लिए जाते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे एग्जिट लोड की। एग्जिट लोड मतलब कि अगर आप अपने पैसे को विड्रॉवल करना चाहेंगे, इन्वेस्टमेंट पैसे को, तो आपको चार्ज कितना लगेगा। तो पहले हम बात करें एक्सपेंस रेशियो की, तो देखिए न्यू फंड ऑफर में यानी कि एनएफओ में आपको इसके बारे में जानकारी नहीं दी जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपको खाली है तो यहाँ भी मुझे खाली ही लिखना पड़ेगा, कोई जानकारी नहीं दी जाती है कितना हमें लगेगा। लेकिन आप इतना मान के चलिए कि आपको 0.7 या फिर 8% जो है, 0.7 0.8% के आसपास का आपको यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो लगेगा ही लगेगा, इतना आप क्लियर करके चलिए। एग्जिट लोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एग्जिट लोड रखा गया है वो काफी मुझे पसंद है। देखिए यहाँ पे एग्जिट लोड 0% है। आप जब भी अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कीजिए, जब भी निकालिए, आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। ये चीज एक काफी अच्छी चीज है। लेकिन यहाँ पे 0 दे दिया गया है, तो ऐसा नहीं है कि आप पैसा डालिए निकालने से, नहीं, बल्कि आपको यहाँ पे रहने देना है ताकि आपको फ्यूचर में वो पैसा अच्छा परफॉर्मेंस करके पैसा बढ़कर आपको मिले। ये हो गई हमारी फंड की सभी जानकारी। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हम जो जो पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे वो किन किन जगहों पे जाएगा। 3 की तो बात है, लेकिन 3 कौन कौन से जिसके जगह पे हमारा पैसा जाएगा, इतना डाटा हमें बताया गया है। तो चलिए यहाँ पे हम होल्डिंग्स लिखते हैं और हम देखते हैं कि होल्डिंग्स के अंदर में हमारे पैसे को कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ठीक है। होल्डिंग्स, जैसा कि ये आपको पता है कि ये एक हाइब्रिड कैटेगरीज का फंड हमें देखने को मिलता है, शुरू में ही मैंने बताया है। तो हाइब्रिड में आपके पैसे को ज्यादातर डाइवर्सिफाई किया जाता है। यहाँ पे जो पहले नंबर पे जो रखा गया है वो रखा गया है इक्विटी, ठीक है। इक्विटी के बगैर तो कोई म्यूचुअल फंड रह ही नहीं सकता है, क्योंकि सबसे अच्छा परफॉर्मेंस, सबसे अच्छा रिजल्ट यही बना करके देता है और रिस्क भी यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। इक्विटी हो गया, और इक्विटी से जुड़े हुए और भी, जैसे इक्विटी रिलेटेड, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे देखने को मिलेंगे, पहला चीज। अब दूसरी की अगर हम बात करें, जैसा कि 3 रखना है, तीनों में 10-10% तो रहना ही चाहिए। फिर दूसरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको डेप्ट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, डेप्ट और मनी मार्केट, ठीक है, मनी मार्केट। ये हो गया, एक हो गया हमारा इक्विटी, एक दूसरा हो गया हमारा डेप्ट। और तीसरा भी यहाँ पे हमें बताया गया है, तीसरा हमें देखने को मिलता है गोल्ड, गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इन 3 जगहों पे आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। सबसे ज्यादा जो आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वो इक्विटी के अंदर में किया जाएगा। और डेप्ट की अगर हम बात करें तो डेप्ट में 10% से ज्यादा ही आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा,
और गोल्ड की बात की जाए तो 10% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन इक्विटी में सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे होल्डिंग्स देखने को मिलेगी, तभी तो आपका पैसा ग्रो कर पाएगा। क्योंकि डेब्ट और गोल्ड लगभग एक सेफ इन्वेस्टमेंट होते हैं, ये आपको साल का एवरेज 8 से 9% का रिटर्न जो है बना करके दे देता है बहुत ही आसानी से, कम रिस्क में। लेकिन ये जो इक्विटी है ना, ये इसका फिक्स नहीं होता, ये कभी आपको 12 भी बना करके देगा, कभी आपको 15% भी बना करके देगा, कभी 20% भी बना करके देगा, कभी उससे ज्यादा भी बना करके देगा, और कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी ये आपको कम भी बना करके देगा, आपको ये 8, 7, 6 भी बना करके दे सकता है। लेकिन ये परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा करता है। तो अगर आप अपने पैसे को इस फंड के अंदर में क्वांटम में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप्स का परफॉर्मेंस जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो भी नए फंड ऑफर के अंदर में हमें जो चीज भी सारी जानकारी मिली थी वो सारी चीज मैं आपको बता दिया हूँ। तो अगर आप यहाँ पे अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। अगर आप इन सभी चीजों से संतुष्ट है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और भी आप देख सकते हैं, अगर आप देखना चाहें तो आप HDFC का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जाकर के देख सकते हैं। क्वांट का, ये क्वांटम है, क्वांट एक अलग होता है, ये क्वांटम है, तो क्वांट का भी आप जा करके देख सकते हैं, एक्सिस का देख सकते हैं, SBI का देख सकते हैं। सभी को आप देखिए, फिर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, ये आपके ऊपर होता है। जो भी इसके अंदर जानकारी है वो मैं आपको बता दिया हूँ, बाकी करना है आपको या फिर ये नहीं करना, या खुद से डिसाइड कीजिए। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से देखते रहें।